अच्छा, अब इसके बाद हमने हमने देख लिया कि एतक़ाद और तफ़क्कुर की सतह, मज़हबी शऊर में एतक़ाद की जो सतह है, एक एतक़ाद का जो लेवल है, दर्जा है, वह अवामुल नास तक महदूद है, जबकि जो तफ़क्कुर है वो मुफ़क्किरीन और फ़लसफ़ी से मंसूब है। अब लास्ट जो दर्जा है वो मारिफ़त का है मज़हबी शऊर के हवाले से, और मारिफ़त का दर्जा ये औलिया कराम को वदियत किया गया है अल्लाह की तरफ से। और औलिया कराम अल्लाह के ये वो लोग होते हैं, ये वो लोग जो कि हकीकत तक रसाई हासिल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। ये बिल्कुल, अगर मैं इसकी आपको मिसाल दूं तो ये इस तरह से होगा कि अगर आप क्लासरूम में आते हैं और क्लासरूम जो है उसके आधे हिस्से में एक पर्दा पड़ा हुआ है, यानी कि आधा कमरा जो है वो आप देख सकते हैं, जबकि आधा कमरा जो है वो आप देख नहीं सकते क्योंकि उसमें एक पर्दा लगा हुआ है। अब जो अवामुल नास की जो सतह है, जो एतक़ाद का लेवल है, अगर अवामुल उस लेवल का कोई बंदा, उस तबके का कोई इंसान उस कमरे में दाखिल होगा तो उसको इससे गर्ज़ व गायत नहीं होगी कि कमरे में, या आधे कमरे में ये पर्दा लगा हुआ है और इस पर्दे के पीछे भी कुछ हकीकत मौजूद है या नहीं है। वो बिल्कुल इस पर तवज्जो नहीं देगा, बल्कि वो जो आधा कमरा खाली है, अपना फोकस उस पर रखते हुए अपने जो फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी करेगा। इसके बरक्स जो तफ़क्कुर की सतह है, उसमें जो मुफ़क्किरीन हैं, वो अगर मुफ़क्किरीन के तबके में से कोई एक फ़र्द वाहिद, कोई फ़र्द अलिफ या बे दाखिल होता है और वो देखता है कि क्लासरूम के आधे कमरे में एक पर्दा मौजूद है और आधा कमरा जो है वो खुला है, तो उसके ज़हन में ये सवाल आएगा कि आखिर ये आधे कमरे में पर्दा क्यों लगाया गया है, इसके पीछे क्या कोई हकीकत मौजूद है, इसके पीछे पसे पर्दा कोई हिकमत मौजूद है, इसके पसे पर्दा पाई जाने वाली हकीकत क्या है, और क्या मैं उस तक रसाई हासिल कर सकता हूँ या नहीं। तो ये जो सतह होगी ये मुफ़क्किरीन की होगी, और वो सवालात उठाएगा और वो उस पर्दे को उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो उस पर्दे को मुकम्मल तौर पर उठा नहीं सकता। अब लास्ट जो सतह है मारिफत की, मारिफत का जो लफ्ज़ी इंग्लिश में इसकी जो ट्रांसलेशन होती है दैट इज़ डिस्कवरी। इसको हम इंट्यूशन भी कह सकते हैं, डिस्कवरी भी कह सकते हैं, कि इसको हम इरफान भी कहते हैं, इसको हम कश्फ भी कहते हैं, इसको हम अगर सूफिया कराम की ज़बान में कहें तो इसको हम इश्क़ हकीकी के मानों में भी लेते हैं। और ये वो सतह है जब इंसान शक व शुबहात की तमाम तर मनाजिल से आगे हटकर फ़िक्री काविश भी कर लेता है, हकीकत तक रसाई हासिल करने की, हकीकत मतलिक को समझने की फ़िक्री काविश करने के बाद जो एक दर्जा हासिल करता है मार्फत का। मार्फत का मतलब जान लेना, पहचान लेना, यानी वो हकीकत तक रसाई हासिल कर लेता है, यानी कि वो पर्दा मुकम्मल तौर पर उठा लेता है और वो ये जान जाता है कि इस पर्दे के पीछे पाए जाने वाली हकीकत क्या है। तो इकबाल के मुताबिक ये जो सतह है मजहबी शऊर की, ये जो रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग है मार्फत की, डिस्कवरी की, ये लेवल औलिया कराम को वदियत किया गया है। और औलिया कराम वो लोग होते हैं जिन पर हकीकत आशिकार हो जाती है, वो हकीकत को जान लेते हैं, हकीकत मतलिका तक रसाई हासिल कर लेते हैं, यानी इनको समझ लेते हैं कि हकीकत मतलिका एब्सोल्यूट रियलिटी जो है वो क्या है और इंसान का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है। अल्लामा इकबाल की जो किताब है इस्लामी फ़िक्र की तश्कील नौ, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, उसके पहले खुतबा में अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि इंसान हकीकत मतलिका, इंसानी रूह हकीकत मतलिका के साथ गहरा राब्ता चाहती है। तो उनके मुताबिक अभी जो मार्फत की सतह है ये वो सतह है जब इंसान हकीकत मतलिका के साथ राब्ता उस्तवार करने में कामयाब हो जाता है और नतीजतन तमाम तर अंदरूनी हकायक का इरफान हासिल कर लेता है, कश्फ हासिल हो जाता है उसको। कश्फ या इंट्यूशन इसी को कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसान के दिल के दरवाज़े, दिल की नज़र खोल देता है और वो अपने दिल की नज़र से हकीकत को जानना या समझना शुरू कर देता है।
और यहाँ पे एक बात आपने ये जहन में रखनी है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मार्फत के दर्जे तक इंसान पहुँच जाए और वो पहले 2 दर्जे जो हैं इत्तेकाद और तफक्कुर उनको स्किप कर जाए। यानी मार्फत की सतह जो है ये एक आला तरीन सतह है मजहबी शऊर की। अल्लामा इकबाल के सिस्टम में, इस निज़ाम में अगर हम देखें, इस तसव्वुर में, तो इत्तेकाद का दर्जा नीचे है, सबसे नीचे है, तफक्कुर का दर्जा दरमियान में है और मार्फत का दर्जा सबसे ऊपर है। यानी अगर कोई इंसान मार्फत के दर्जे तक रसाई हासिल करना चाहता है, इरफान हासिल करना चाहता है, तो वो पहले इत्तेकाद के दर्जे पर आएगा, यानी कि रसूमों मनासिक दीन को और जो दीन की तरफ से हमने जो फ़राइज़ अदा किए गए हैं, हमें उनको पूरा करना, उनका अदा करना ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद उनके फ़राइज़ के पीछे जो पसे पर्दा जो हिकमत पाई जाती है, जो दानिश है, जो फ़िक्री राज, फ़िक्री कश्फ मौजूद है, वो हमने उसको आशिकार करना है फ़िक्री काविश के ज़रिए, और उसके बाद हम मार्फत के दर्जे पर रसाई हासिल कर सकते हैं। तो ये है इकबाल का तसव्वुर मजहबी शऊर, यानी उनका कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, जिसमें वो हमें बता रहे हैं कि रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग मुआशरे के 3 तबकात में 3 मुख्तलिफ तरह की होती है। पहली अंडरस्टैंडिंग जो है, या पहला मजहबी शऊर जो है वो इत्तेकाद के दर्जे का है, दूसरा तफक्कुर का है, तीसरा मार्फत का है। पहले दर्जे में अवामुन्नास शामिल हैं, दूसरे दर्जे में मुफक्किरीन और फ़लसफ़ी आते हैं, और तीसरे दर्जे में औलिया किराम, अल्लाह के ख़ास बंदे आते हैं। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। हमारा चैप्टर नंबर 2 भी जो है ये कंपाइल हो गया है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी मैं उसकी आपको सेंड कर देती हूँ। अगर आप में से किसी को इसमें किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कंसल्ट दैट फ्रॉम मी इंडिविजुअली। थैंक यू सो मच।